हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रही हैं लेट नाइट तक, उनके थॉट्स आपके लिए क्या होंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तब इस आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के। अगर एनर्जी आप लोगों से मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आप लोगों से रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 10, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 6, जून का महीना, अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो देखिए, आपके जो पर्सन हैं ये एक जिम्मेदार इंसान है। मतलब ये सबकी जिम्मेदारी उठाते हैं। आई डोंट नो आप लोगों की उठा रहे हैं या नहीं, बट हाँ, आपके पर्सन अपने स्पेसिफिकली अपने पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। अपने पेरेंट्स को लेके इनको हमेशा टेंशन रहती है, अपने पेरेंट्स को क्या दूँ जिससे मतलब वो हमेशा खुश रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपके पर्सन इस वक्त फोकस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स पे, स्पेसिफिकली अपने पेरेंट्स पे। अगर ये अनमैरिड हैं तो, और अगर ये मैरिड हैं तो आपको पता ही है किस पे फोकस हो रहा है। सो गिविंग एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, और ये जो गिविंग एनर्जी है ये आपके टूवर्ड्स मुझे कम दिख रही है फ्रेंकली स्पीकिंग, और इनकी फैमिली की तरफ ज़्यादा दिख रही है। सो अगर मैं आज के इनके लेट नाइट थॉट्स की मैं बात करूं तो ये आपको मिस तो डेफिनेटली कर रहे हैं, बट जब जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं तब तब इनको कोई और टेंशन हो जाती है। मतलब मान लीजिए, अगर ये फॉर एन एग्जांपल अगर ये आपको मैसेज करने के बारे में भी सोच रहे हैं ना, तो फिर सडन ही आगे का सोचना स्टार्ट कर देते हैं। अगर एक मैसेज कर दिया तो, अगर मेरी मम्मी ने देख लिया तो, अगर मेरी बीवी ने देख लिया तो ये सिर्फ जस्ट किडिंग, ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। मतलब जब जब ये आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं इनको अपनी फैमिली की पहले चिंता हो रही है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। डेफिनेटली 8 ऑफ wands, नंबर 8 एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एंड नंबर 5 मई मंथ एंड अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। यहाँ पर आपके जो पर्सन है ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, नो डाउट। बात तो इनको करनी है, लेकिन वही बात है भाई, घर में प्रॉब्लम चल रही है, घर में माता पिता की चिंता हो रही है, हस्बैंड वाइफ की चिंता अगर हो रही है तो फिर कहाँ मन, मतलब आपके टूवर्ड्स कहाँ फिर रिएक्शन ले पाएंगे। और मुझे बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेज पिक हो रहा है। ये मेरे उन व्यूवर्स के लिए हैं जो अक्सर अपने पार्टनर की हेल्प करते रहते हैं फाइनेंशियली। आपके पर्सन, पता है, मुझे ये बात बहुत गलत लग रही है। पता है क्या, कि मतलब जब ये अपने पेरेंट्स की, अपने फैमिली की तरफ जाते हैं तब ये गिविंग एनर्जी में होते हैं। तब ये उनको मतलब क्या दे दे, ये खुद को भी सौंप दें उनको। मतलब उनकी तरफ तो गिविंग एनर्जी रहती है, लेकिन जब आपकी तरफ आते हैं तब मांगने लग जाते हैं, तब ये भिखारी हो जाते हैं। सीरियसली, तब इनके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तब तो सिर्फ ये, इनको आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। सो जब कुछ लेना होता है तब आपकी तरफ, और इनको अगर कुछ देना है किसी को तो तब फैमिली याद आती है, तब बाकी के मेंबर याद आ जाते हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। इसके तो अगेंस्ट मैं भी हूँ। सो अगर ऐसी बात है तो मेरे व्यूवर्स, आपको अच्छे से पता है आपको क्या करने की ज़रूरत है। जब जब आपकी तरफ ये आपसे कोई बेनिफिट लेना है स्पेसिफिकली, तो बस दूर से ही टॉक टू माई हैंड, ठीक है, दूर से ही राम राम। लेकिन हाँ, जेन्युइनली अगर आपकी तरफ आ रहे हैं जहाँ इनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे, भाई कुछ मांगने, तो स्पेसिफिकली मांगने तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो आप थोड़ा टाइम लेके इनसे कनेक्ट हों। और फिर भी मैं यही कहूँगी, ब्लाइंडली फेल नहीं करना है, सोचें समझें, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई और क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई। मुझे ये चेक करना है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कौन है और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कौन है। मुझे बस कंफर्मेशन चाहिए। वैसे तो मुझे क्लियर हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए अगेन मैं कंफर्म कर लेती हूँ। नंबर 9 सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 8 यहाँ पर ट्वाइस आ गया है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, यहाँ पर ऑल साइन आ चुके हैं, राइट। ओके, सो डेथ विद 8 ऑफ कप्स,
ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई हुई है। आप मूव ऑन कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स, ये आपकी एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप है, आपने इस कनेक्शन से मूव ऑन किया है और तभी आपके मूव ऑन करने के बाद से इस कनेक्शन में चेंज आया है। ऐसा कह लीजिए या तो कि अभी तक जो एक बिग चेंज आने वाला था, जो ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए था, जो रुका हुआ था, एक ट्रांसफॉर्मेशन रुका हुआ था, वो सिर्फ आपकी इसी डिसीजन पे रुका हुआ था कि कब आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करें। जैसे आपने मूव ऑन किया, इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। या फिर ये भी एक पार्ट हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट हो सकता है कि आपने इस सिचुएशन से मूव ऑन किया, अपने पर्सन से मूव ऑन किया। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गए ना, अगेन इनकी फैमिली आ गई। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, मदर फिगर, ये जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, ये या तो इनकी मदर हो सकती है या फिर इनकी वाइफ हो सकती है। बस एक लेडी है जो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर की है, जो मतलब अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहती है। मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो इनके हिसाब से ही उठे, इनके हिसाब से ही बैठे, इनके हिसाब से ही बोले, इनके हिसाब से ही चले। समझ रहे हैं आप, एक पपेट बना रखा है आपके पर्सन को। और सबसे शॉकिंग न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए कि आपके पर्सन को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है पपेट बनने में। आपकी तरफ आते हैं तो शेर की एनर्जी में आ जाते हैं, उधर जाते हैं तो भीगी बिल्ली। वाह वाह, तभी तभी वो उनका ऐसा हाल कर रहे हैं और ये डिज़र्व भी करते हैं। देते रहो, कितना दोगे दोगे, कितने बनो, दानवीर करण बनो, देते रहो, उनको देते रहो। वो कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाले, बिल्कुल नहीं होने वाले। जो इंसान किसी और पर डिपेंड करता है, उसकी खुशियाँ किसी और पर डिपेंड करती है कि हाँ सामने वाला दे मुझे, दे दे, अगर उसकी नीयत ऐसी है कि देते जाओ, तो वो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। वो जो थर्ड पार्टी जो भी है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्लियर है, आपके पर्सन ही है जो अपना रोना धोना आपको सुनाना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता, जब हैप्पी वाले मोमेंट होते हैं तब तो थर्ड पार्टी याद आती है, मतलब गिविंग एनर्जी जब होती है तब इनको अपनी फैमिली याद आती है, इनको पता नहीं कितने दूर दूर के रिश्तेदार याद आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपकी तरफ इनको आना होता है तब इनके पास कुछ नहीं है, तब इनके पास सिर्फ इनका दुखड़ा है, ये सिर्फ रोना चाहते हैं, ये सिर्फ अपना डर्टी लिनन साफ करने के लिए आपकी तरफ आते हैं। समझ रहे हैं आप। सो ये अब ऐसा हो चुका है कि बस इनका दुखड़ा सुन लो। और तब हो सकता है कि आपके पर्सन के जो वर्ड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब शहद, लिटरली शहद, हनी टपकता है इनके मुंह से, ठीक है, इनके ज़ुबान से। बस ये बोलते हैं कि एक तुम ही तो हो जो मुझे समझते हो, एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो, बाकी लोग तो नहीं समझते मुझे। सो ऐसा कुछ है, आपके पर्सन आ रहे हैं, इन शॉर्ट में कहूँ आपके पर्सन आ रहे हैं विद नाइट ऑफ कप्स। अगेन मैं बता दूँ, सिर्फ एक कप है, कोई कमिटमेंट नहीं दिखा है, क्योंकि जब वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जब किसी देने की बारी आती है तब उसके लिए तो फैमिली है ना, पहले से फैमिली है, तो कमिटेड तो ये फैमिली की तरफ रहेंगे। आपके टूवर्ड्स कोई छोटा सा ऑफर ये आपकी तरफ लाने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। अगेन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं, या फिर आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड, अगेन हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट ब्रेक है इनका। ये अगेन अपना दुखड़ा सुनाने आ रहे हैं आपको। भाई हो जाओ रेडी। मैं तो कहती हूँ इनको दूर से बोलना, हमारा कम है क्या जो तुम्हारा सुनेंगे, अभी हमसे हमारा ही नहीं होता। 6 ऑफ कप्स है, बहुत मिसिंग एनर्जी है। एंड ये जो आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक न्यू स्टार्ट को बता रहा है। ये स्ट्रेटेजी प्लान की जा रही है कैसे आपके टुवर्ड्स आना है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बता रहा है, ये एक मीटिंग को भी बता रहा है, फिजिकल मीटिंग हो सकती है आपकी इनके साथ। और हाँ, पास्ट के जो भी मोमेंट्स आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड की, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उनको, बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज ज़्यादा इनको अभी हॉन्ट कर रही है। वर्तमान समय में इनका पास्ट इनको ज़्यादा याद आ रहा है जो आपके साथ स्पेंड किया। अगेन देखिए आपके लिए क्या है, एक पेज की एनर्जी है। जब पेंटिकल्स की बात आती है, जब कमिटमेंट की बात आती है, तब तो फैमिली है। और जब आपके टुवर्ड्स कुछ देने की बात आती है तो इनके पास एक छोटा सा ऑफर है पेज में, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बताऊँ अभी मैं, समझ जाओ, बस इतना ही कहूँगी। समझदार के लिए मेरी इतनी लाइनें काफ़ी हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 8 8
थ्राइस आ गया है। सो मेरे व्यूवर्स, आप लोगों के लिए ये बहुत ही शुभ संकेत है, कहीं से अबंडेंस आपको मिल सकती है। 2 ऑफ कप्स, नंबर 2 फ़रवरी मंथ आप लोगों से रेज़ोनेट कर सकता है। घूम फिर के दूसरी डेक से भी नाइट ऑफ कप्स का ही कार्ड आ गया। देखिए, अब ये इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, मतलब अभी तक जो ऐसे बैठे थे, अब ये इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं और आपके टूवर्ड्स डेफ़िनिटली आने वाले हैं। लेकिन मुझे एक और शॉकिंग बात पता है क्या लगी? इतनी देर से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, फिर भी आप रेडी बैठे हो कि भाई कब आए? क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में देखिए, आप कप जो हो वो एक्सचेंज कर रहे हो, आप अपने इमोशंस एक्सचेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इनको एंटरटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन मैं कुछ नहीं कहूँगी, इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा काम है आपकी आंखें खोलना और आपका काम है आंखें खोल के या तो आंखें फिर से बंद कर लो या फिर देखो, सच्चाई देखो। आपके पास नो डाउट आ रहे हैं आपको मनाने के लिए, आपको रिझाने के लिए, और ये कमिटमेंट तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर डेफ़िनेटली ये एक सोल का कनेक्शन है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल लव है, दोनों मना नहीं करूँगी, प्यार है। लेकिन बस यही मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि जब प्यार है, प्यार फैमिली से भी है, फैमिली के मेंबर से भी है, तो वहाँ ये कमिटेड हैं, वहाँ ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। क्या आपके टूर्स की कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती? इस बात के अगेंस्ट हूँ मैं, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है। फिर भी मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगी, कभी-कभार हक़ के लिए लड़ना पड़ जाता है। हक़ माँगने से नहीं मिलता, उसको छीनना पड़ता है, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होता है। अगर आप लेस में सेटल हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अपनी वर्थ डाउन कर रहे हैं। सो अपनी वर्थ को हाई रखिए ताकि सामने वाला भी आपकी वर्थ समझे। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। ओके। हो सकता है यही डायलॉग मार के आपके पर्सन आप अपनी फैमिली की खुशियों को चूज़ कर लेते हैं। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आप हमेशा इनके माइंड में रहते हैं। आई रिग्रेट वट आई सेड टू यू, इनको रिग्रेट है कि पास्ट में इन्होंने हो सकता है कुछ अनाप शनाप बकत दिया आपको। आई एम अफ्रेड आई विल लूज़ यू, अगर किसी का आप अपमान कर रहे हैं तो वो कब तक सहेगा, और फिर डरते रहो कि भाई छोड़ के ना चली जाए, छोड़ के ना चले जाए। ऐसा हरकत ही क्यों करनी है? आई लाइड टू यू, देखिए झूठ बोले इन्होंने आपसे, बहुत से झूठ बोले हैं। ओके, नेक्स्ट है आई एम डन विद द कार्मिक, ये फेडअप हो चुके हैं कार्मिक से। अभी पता नहीं एक्शन लेंगे या नहीं, लेकिन हाँ ये फेडअप हो चुके हैं कार्मिक के साथ, ये भी कंटिन्यू नहीं करना चाहते। आपने बदल दिया हमें। ओके, सो आप इनके अंदर चेंज तो डेफिनेटली लेके आए हैं, भले ही कंप्लीटली चेंज नहीं हुए हों, बट हाँ कुछ तो चेंज आप लेके आए हो इनके अंदर, ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लास्ट मैसेज वी हैव, बस कुछ दिन और। ओके, बस कुछ दिन और वेट कीजिए। फिर या तो ये आपको कोई एक्सक्यूज़ दे देंगे या फिर कोई नया एक्सक्यूज़ आपको मिल जाएगा या फिर इनकी तरफ से कोई एक्शन मिल जाएगा। ओके, ऑल राइट। अभी देखते हैं राइट नाउ आपके जो पर्सन हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आप लोगों के सामने मैं 2 कार्ड्स रखूँगी, आपको एक कार्ड का चुनाव करना है। देखते हैं राइट नाउ अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। ओके, सो दिस इज़ कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज़ कार्ड नंबर 2। जल्दी से एक कार्ड का चुनाव करें। देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन और क्या आपको सीक्रेटली बताना चाहते हैं अपने बारे में, जो अक्सर नहीं कह पाते। होप आप लोगों ने कार्ड चूज़ कर लिया है। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि भाई ये नहीं निकल पाएंगे, इनसे ना हो पाएगा, थर्ड पार्टी इनसे ना छूट पाएगी। देखिए, ये एक ही साइकिल में बार बार घूमे जा रहे हैं, एक लूप क्रिएट हो चुका है, उससे निकलना इनके लिए ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो ये आपको बोल रहे हैं, ये आपको सिर्फ एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं मजबूर हूँ। ओके, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है, यहाँ पर फेयरवेल का कार्ड है, बट आई एम नो गुड एट गुड बाइज। हो सकता है आपके पर्सन आपसे दूर गए, ये सेपरेशन इन्हीं की वजह से आया हो मान लीजिए, तो इन्होंने दिल पर पत्थर रख कर आप लोगों को गुड बाय कहा है, क्योंकि वैसे ये अगर किसी से कनेक्ट हो जाते हैं ना तो ईजिली ये डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते। मेरे व्यूवर्स के लिए तो बहुत बहुत ही गुड न्यूज़ है कि आपसे कनेक्ट हो गए, ईजिली डिस्कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये अपनी फैमिली से भी तो कनेक्टेड है। हाँ, सोच रहे होगी मैम थोड़ा सा हैप्पी क्या हुए आपने, तो क्या बताएं, नेगेटिव साइड भी देखनी पड़ती है।
यहाँ पर देखिए 2 सॉन्ग आप लोगों को डेडिकेट कर रहे हैं। तुम मिले तो जीना आ गया, कैसे मुझे तुम मिल गई। देखिए, अभी तो आप अपनी वर्थ समझिए। ये खुद भी कह रहे हैं कि आप कैसे मिल गए इनको। दोनों ही सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल हैं, सुन लीजिएगा। सो यूनिवर्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए जस्टिस विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपसे कह रही हैं कि वो बहुत जल्द आपके साथ जस्टिस करने वाली हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने काम पर फोकस करना है, अपने गोल पर फोकस रहिए और सारी चिंता यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। दैट्स इट। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।